हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में। ठीक है ना। इसका क्लास में क्या रोल होता है, ये ऑब्जेक्ट लेवल पर होता है या क्लास लेवल पर होता है, और किन किन सिनेरियोज में और किस किस फंक्शंस के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लास ले ली है जिसमें एक प्राइवेट डेटा मेंबर है और एक प्राइवेट स्टैटिक डेटा मेंबर है। ठीक है, काउंट करके एक क्लास है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने C1 किया है। पहले क्या किया, मैंने C1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही C2 का, और दोनों को डिस्प्ले कर दिया डेटा मेंबर्स को। अच्छा, अब स्टैटिक डेटा मेंबर कैसे काम करता है। पहली चीज़, मैंने यहाँ पर एक C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो क्या होगा यहाँ पर, अब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसमें मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट मेंबर को 0 कर दिया है और दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया, ऑब्जेक्ट मेंबर को भी और क्लास मेंबर को। ठीक है, एक चीज़ इधर हमें ध्यान रखनी है कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स को हमें आउटसाइड द क्लास डिफाइन भी करना होता है, या कह लीजिए उसे इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, अनसाइंड इंट। ठीक है, कौन सी क्लास का है, काउंट, क्या नाम है, m_class क्लास मेंबर, तो इसको हमने 0। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो कंपाइलर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है। ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स के लिए। ठीक है, बेसिकली इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, आउटसाइड द क्लास। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उसमें मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट मेंबर को इनिशियलाइज किया 0 से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मेंबर और क्लास मेंबर को कर दिया ++। ठीक है, इसी तरह C2। अब स्टैटिक डेटा मेंबर कैसे बिहेव करता है। ठीक है ना, हुआ क्या है, मैंने C1 क्रिएट किया और C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है ना, तो इस टाइम पर C1 में ऑब्जेक्ट मेंबर को मैं OM ले रहा हूँ। ठीक है, OM की वैल्यू क्या होगी 1, और CM क्लास मेंबर, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है ना, यहाँ तक। ऐसे ही C2 का किया। ठीक है, तो OM की वैल्यू क्या हो गई 1, और CM की वैल्यू अब हो जाएगी 2। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए लेकिन इसकी वैल्यू रिटेन कर रही है। रिटेन करने का मतलब क्या हुआ कि पिछली 1 थी, उसके बाद एक और इंक्रीमेंट हुआ। तो इसीलिए स्टैटिक डेटा मेंबर्स बेसिकली क्लास लेवल पर आते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल पर नहीं होते। ठीक है ना, जैसे हमने तभी मैंने इसका नाम ऑब्जेक्ट मेंबर रखा है, इसका क्लास मेंबर रखा है। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट मेंबर की वैल्यू तो हर टाइम आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसकी अलग कॉपी होगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये क्लास लेवल पर होता है, इसकी सिर्फ एक ही कॉपी होती है। ठीक है ना, आप इररिस्पेक्टिव हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू क्रिएट फॉर अ क्लास, राइट, इसकी कॉपी एक ही रहेगी। ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू देखो, पिछली वैल्यू की रिटेन हुई और उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ 2। पहली चीज़ तो ये स्टैटिक डेटा मेंबर्स की। ठीक है ना, अब दूसरी बात पर आते हैं। मैंने करा C1 डॉट डिस्प्ले और C2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है ना, ये नॉर्मल एक मेंबर फंक्शंस हैं क्लास के। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो मैंने डिस्प्ले कॉल किया दोनों के लिए। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और CM की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इधर क्या वैल्यू हो जाएगी ऑब्जेक्ट मेंबर की 2, करेक्ट, क्योंकि ये तो डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज हैं। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, लेकिन ये बेसिकली एक ही कॉपी रहती है, तो इसकी वैल्यू हर टाइम इंक्रीमेंट हो रही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ स्टैटिक डेटा मेंबर्स की, आप उसको एक्सेस एक नॉर्मल फंक्शन के में भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये स्टैटिक फंक्शन तो है नहीं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज इसको आप नॉर्मल फंक्शंस में भी एक्सेस कर सकते हो स्टैटिक डेटा मेंबर्स को। ठीक है, तो उसको एक मेंबर फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है,
एक स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें भी आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। अब एक्सेस का मतलब, मेरे कहने का मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हो, या रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, कुछ भी। एक्सेस का मतलब हो गया, ठीक है। अब एक फंक्शंस होते हैं कॉन्स्ट फंक्शंस, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये लेट्स से कॉन्स्ट फंक्शन ऐसे होता है, डिक्लेरेशन उसकी एंड में हम इस कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसमें भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो क्लास मेंबर्स को। लेकिन कॉन्स्ट फंक्शन में ये चीज़ एरर मार देगी, ठीक है ना। तो अभी तक आप इतना ध्यान रखिए, कॉस्ट फंक्शन में भी आप स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हर जगह एक्सेसिबल होते हैं ये, ठीक है ना। आपने कंस्ट्रक्टर में भी एक्सेस कर लिया, ठीक है ना। नॉर्मल मेंबर फंक्शंस में भी एक्सेस हो जाते हैं, कॉन्स्ट फंक्शन में भी हो जाते हैं, स्टैटिक फंक्शंस में भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इसकी एक ही कॉपी रहती है। बेसिकली जब भी आपका प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी में, कह लीजिए जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, तो आपकी प्रोसेस का होता क्या है, उनको मेमोरी में डिवाइड किया जाता है। एक मेमोरी होती है डेटा सेगमेंट, इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि सेगमेंट्स क्या, कौन कौन सी सेगमेंट्स होती हैं प्रोसेस में जब वो मेमोरी में लोड हो जाता है बेसिकली। तो प्रोसेस को कौन कौन सी सेगमेंट्स एलोकेट होती हैं, कह लीजिए प्रोसेस में कौन कौन सी सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो डेटा सेगमेंट के अंदर स्टोर होता है, उसकी एक ही कॉपी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। स्टैटिक डेटा मेंबर्स कभी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते, करेक्ट। जो तो मैंने बोला ही है, क्लास लेवल पर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप C1 और C2 का साइज निकालोगे, बेसिकली आप लिखोगे ऐसे समथिंग लाइक सी आउट साइज ऑफ C1, साइज ऑफ C1, ठीक है ना। तो वो क्या आएगा, 4 बाइट्स। अगर आप लेके चलो अनसाइंड 4 बाइट्स का है, इसकी सिर्फ इसका साइज़ निकालेगा वो, इसको इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्लास लेवल पर आते हैं। इसलिए कभी भी स्टैटिक डेटा मेंबर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, इसको स्टैटिक डेटा मेंबर जब भी आप डिक्लेयर करते हैं क्लास में, उसको आउटसाइड डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। डिफाइन बेसिकली आपको एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू देनी पड़ती है, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर मारता है। अच्छा, एक और चीज़, लेट्स से अगर मैं इस स्टैटिक डेटा मेंबर को पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप जैसे मैंने C1 का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो अगर मैं C1 डॉट m अंडरस्कोर क्लास मेंबर भी करूँ ना, तब भी काम कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये कंपाइलर कह लीजिए एक लीनियंसी दे देता है यूज़र को, आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। बट आपको ये ध्यान रखना है कि स्टिल इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। आप जब ये एक्सेस कर रहे हो तो बेसिकली इट इज़ एक्सेसिबल अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है। और इवन दो आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है ना, तब भी आप एक्सेस कर सकते हो इसको, स्टैटिक डेटा मेंबर को, ठीक है ना। डजेंट मैटर कि आपकी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्लास लेवल पर आता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप विदाउट, बेसिकली मेरे कहने का मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस डेटा मेंबर, ठीक है। एक टिपिकल एग्जांपल क्या होती है स्टैटिक डेटा मेंबर्स की यूज़ करने की, कि हम ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ये डिस्प्ले फंक्शन हटा दीजिए, ठीक है, लेके चलिए ये पिक्चर में नहीं है, ठीक है ना। डिस्प्ले फंक्शन पिक्चर में नहीं है अभी। तो मैंने C1 और C2 करूँगा तो CM काउंट क्या आ गया, क्लास मेंबर काउंट 2। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। तो ये बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है स्टैटिक डेटा मेंबर की, इस एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्लास लेवल पर है ना कि ऑब्जेक्ट लेवल पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी स्टैटिक डेटा मेंबर की। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्टैटिक डेटा मेंबर का क्या रोल है। सबसे पहले ये क्लास लेवल पर आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़,
जब भी आप ऐसा स्टैटिक डेटा मेंबर ऐड करते हो अपनी क्लास में, उसको बाहर आउटसाइड द क्लास बेसिकली डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है, यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और स्टैटिक डेटा मेंबर्स को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, मेंबर फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के थ्रू भी, ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई, कंस्ट्रक्टर में भी आता ही है, ठीक है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का साइज़, अगर आप साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना चाहें निकालेंगे तो स्टैटिक डेटा मेंबर काउंट नहीं होगा क्योंकि ये क्लास लेवल पर आता है, ठीक है ना। और इसकी एक सिंगल कॉपी ही होती है, जब मैं कह रहा हूँ क्लास लेवल पर तो इसकी एक सिंगल कॉपी ही होगी, सिंगल कॉपी होगी। और वो सिंगल कॉपी कहाँ स्टोर होती है, डेटा सेगमेंट में, ठीक है। और हम इसको यूजिंग डॉट ऑपरेटर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रहेगा ये क्लास लेवल पर ही, आपको देगा फाइनली आउटपुट C2 के बाद अगर इसको प्रिंट करोगे ऐसे, ठीक है, पब्लिक करके, तो आपको देगा वैल्यू 2 ही, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लेवल की वैल्यू नहीं देगा क्योंकि वो क्लास लेवल पर, एज सिंपल एज डैट, ठीक है। तो ये तो था स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक मेंबर्स फंक्शन की। ओके, थैंक यू।